गाइस, वोकैबुलरी की नेक्स्ट सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने वर्ड को वर्ड नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे। 15 तक के वर्ड हम अपने प्रीवियस वोकैबुलरी क्लिप्स में पढ़ चुके हैं। जो लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फोटिक ट्रिक है कि ये आपके लिए वोकैबुलरी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का सीरीज है, जहां हर वर्ड को एक पिक्चर की सहायता से, एक पिक्चर की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। साथ में उन वर्ड के सिनोनिम और एंटोनिम भी पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया सेशन विद द वर्ड नंबर 16। 16 वर्ड लिखा गया है एंटीपैथी। Yes, you got this absolutely correct. हमने जो इससे पहले सीरीज पढ़ी है उसमें इससे मिलता हुआ एक वर्ड पढ़ा था। यदि आप सही रिकॉल कर पा रहे हैं तो वो वर्ड था apathy. That word was apathy. Somehow these both words similar sound करते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। अपैथी जो हमने वर्ड पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, उसका मतलब है लैक ऑफ इंटरेस्ट। किसी चीज में आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आई डू नॉट केयर अबाउट दिस एनी मोर, तो वो अपैथी नेचर है। लेकिन एंटीपैथी इससे अलग मीनिंग है, और एंटीपैथी का मतलब है किसी चीज के लिए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हेट्रेड। आप ध्यान से देखिए, यहाँ एक रिप्रेजेंटेशन है फोटो का, जहाँ पे दो पर्सन आपस में खुशी खुशी रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं है, राइट? क्योंकि ऐसा है भी नहीं। इनके बीच में जो रिलेशन है वो एंटीपैथी भरा रिलेशन है, मतलब स्ट्रॉन्ग हेट्रेड है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है। यदि हम सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में आप हेट्रेड सिनोनिम ले सकते हैं, और एंटोनिम में लव आप इसका एंटोनिम कंसीडर कर सकते हैं, राइट? जहां दो पर्सन के बीच में हार्मनी का रिलेशन है, लव का रिलेशन है। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ अवर टुडेस लेक्चर इज एंटीपैथी। आगे बढ़ेंगे और नए वर्ड की तरफ मूव करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज करिज्मेटिक। करिज्मेटिक एक वर्ड है, पार्ट ऑफ स्पीच का एक एडजेक्टिव से लिया गया वर्ड है, जो किसी चीज की क्वालिटी को बताने की कोशिश करता है। ये किसी चीज का मतलब है, ये कोई चीज, कोई सीन हो सकता है, कोई नेचुरल ब्यूटी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, या एनीथिंग दैट इज करिज्मेटिक। बेसिकली एक ऐसी चीज जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ अल्यूर करती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई है, दैट इज कॉल्ड करिज्मेटिक। यहाँ पे एक छोटा सा सीन आपके सामने है, ये नेचुरल ब्यूटी को बताता है। आप कह सकते हैं दिस इज सच अ करिज्मेटिक सीन, राइट? एक ऐसा सीन, एक ऐसा व्यू जो बहुत ही आकर्षित लग रहा है, इज करिज्मेटिक। ओके, सो आप सिनोनिम में देख सकते हैं वर्ड लिखे गए हैं अट्रैक्टिव और चार्मिंग, राइट? लाइकवाइज एंटोनिम में आपके सामने वर्ड है अनअल्यूरिंग। प्लीज रिमेंबर अल्यूरिंग। आगे भी हम इस सीरीज में इस वर्ड को कंटिन्यू करेंगे। सो दैट इज इट। 17th वर्ड इज करिज्मेटिक। आगे बढ़ते हैं, we'll move to the next word that is 18th. This 18th word is cacophony. Cacophony एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। पहले हम इसका ओरिजिन जानेंगे, उसके बाद इस वर्ड के बारे में और पढ़ने की कोशिश करेंगे। cacophony का मीनिंग एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये दो वर्ड से मिलके बना है। इसका मतलब कैको और फोनी। कैको का मतलब है बैड, राइट? समथिंग दैट इज अनप्लीजेंट, जो अच्छी नहीं है। फोनी इज समथिंग साउंड, साउंड। तो अब जब आप दोनों को क्लब करेंगे तो बिल्कुल सही आपने गेस किया है इसका मीनिंग। इस कैकोफनी इज समथिंग दैट साउंड इज अनप्लीजेंट टू लिसन। एक ऐसी आवाज जो सुनने में आपको प्लीजेंट नहीं लगती है, अच्छी नहीं लगती है, बहुत ही कर्कश ध्वनि है, दैट इज कैकोफनी। जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल में खड़े थे, रेड लाइट के लगे होने के बावजूद भी पीछे वाले गाड़ी वाले लोग आपको लगातार हॉर्न मार रहे हैं, जिसका कोई सेंस नहीं है, तो ऐसी आवाज कैकोफनी आवाज है, राइट? आपने किसी को जोर से शोर में लड़ते हुए सुना है, दैट इज कैकोफनी साउंड। एक ऐसा साउंड जो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता, कैकोफनी है, राइट? यदि आप ये मान लीजिए कि यह साउंड मुझे सुनने में अच्छा लग रहा है, तो दैट वर्ड इज नॉट कंसीडर एज कैकोफनी। कोई म्यूजिक आपके लिए कैकोफनी हो सकता है क्योंकि आपको स्लो म्यूजिक पसंद है, लेकिन किसी और को फास्ट, राइट? ये पिक्चर आपको शो करेगा कैकोफनी का मतलब क्या है। सो दैट इज इट। आगे हम बढ़ेंगे और उसके पहले इस चीज का ध्यान रखें, कैको एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग हमेशा बैड होता है। तो यदि आपको ये वर्ड फोनी के साथ किसी और के साथ मिले तो प्लीज ट्राई टू एटलीस्ट गेस दैट वर्ड। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वर्ड।
The 19th word we are going to discuss is coordinal. Coordinal is something that is supreme, that is at the highest position of something. जो सबसे मेन है, चीफ है, उसको कॉर्डिनल कहते हैं. हमने एक रिप्रेजेंटेशन लिखा है जिसको हम कहते हैं इंडिया में कोर्ट ऑफ द कोर्ट्स. किसको कहते हैं? तो वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना. सबसे मेन है, सबसे प्रमुख है, तो दैट इज कॉर्डिनल, चीफ और मेन. यदि वो लीस्ट वैल्यूएबल है तो वो कॉर्डिनल की तरह कंसीडर नहीं होगा, राइट. तो दिस इज 19th वर्ड इज कॉर्डिनल. The next word is censure. Censure is a kind of thing. This is a part of speech that belong to noun. ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, किसी को ब्लेम कर रहे हैं, किसी को निंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस सेंश्योर. जैसे आप इस पिक्चर को यदि ध्यान से देखें तो इसमें ऑफिस क्या एक काम कर रही एक लेडी है जिनको ये क्रिटिसिज्म दिया गया है कि आपने ये XYZ काम अच्छे से नहीं किया है. तो दिस इज सेंश्योर, दैट सेम कंडेमनेशन का आपके ऊपर क्लेम किया गया है, आपकी निंदा हुई है, दैट इज सेंश्योर. ऑन द अदर हैंड, यदि आपसे कोई ये बोले कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसके लिए जो है आपको प्रेज मिलना चाहिए, आपको प्रशंसा मिलनी चाहिए, आपको एंडोर्समेंट मिलना चाहिए, तो दैट वुड बी द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, राइट. सो दिस इज द लास्ट एंड द 20th वर्ड ऑफ द टुडेज सीरीज. प्लीज आप इस सीरीज को कंटिन्यू वॉच करें so that आपके पास at the end of this series एक decent amount of vocabulary compile हो जाएगा, जो आपके competitive exam के साथ साथ day to day life में भी vocabulary build-up में help करेगा. And please subscribe our channel for the latest video updates, and for the more details you can also check our Telegram channel. The link is available on the description box. Thank you.